हेलो फ्रेंड्स, मैं अमायरा और आज मैं एक और थाई जेल सीरीज लेकर आई हूँ जिसका नाम माय सेफ जोन सीरीज़ है। टोटल एपिसोड 8 है जिसका फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूँगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिन नाम की फ़ोटोग्राफ़र को दिखाया जाता है जो यूएस में जॉब किया करती है। इसी बीच टैन नाम का लड़का को दिखाया जाता है जो कुछ बॉक्सेस को लेकर कहीं जा रहा था। तो तभी उसके हाथों से कुछ बॉक्स नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर लिन संभल कर चलने को कहती है। टैन कहता है सर में दर्द है, शायद माइग्रेन है। तो लिन घर जाने को कहती है ताकि रेस्ट ले सके। लिन के कहने पर टैन चले जाता है। वहीं लिन अकेले ही काम को ख़त्म करती है। आज टाइम से पहले ही काम ख़त्म हो गया तो लिन जल्दी से घर आती है। इस वक्त वो काफ़ी खुश थी। प्रोफेशनली फीडबैक काफ़ी अच्छा है, मतलब कि हर किसी को लिन का काम काफ़ी पसंद है। वो प्रोफेशनली परफेक्ट है, बट जल्द ही उसका काम और उसकी पार्टनर धोखा देने वाली है। मतलब कि जब लिन घर आती है तो वो शूज़ को देखती है जो उसका और उसकी गर्लफ्रेंड में से किसी का भी नहीं था। लिन डर जाती है कहीं वो धोखा तो नहीं दे रही। हाल ही में वो शादी के लिए पूछी तो उसकी गर्लफ्रेंड हाँ कही थी, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता। बट जब लिन रूम के अंदर झांकती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड सच में उसे धोखा दे रही। वो लड़का और कोई नहीं टैन है जिसके साथ लिन काम करती है, उसी के साथ मिलकर चीट कर रही। ये बात लिन को काफ़ी तकलीफ देता है। जैसे तैसे संभालते हुए लिन सामने आती है। पहले तो टैन को जाने को कहती है, फिर अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम कैट है उससे पूछती है तुम दोनों कब से साथ हो, कब से चल रहा। तुम जब लड़का को पसंद करती थी तो फिर शादी के लिए अग्री क्यों की। मुझे चीट करने का ज़रूरत क्या था, मुझे एक्सेप्ट क्यों करी। कैट जो माफ़ी मांगती है, बट लिन जिसको हर्ट हुआ है वो इस धोखेबाज को धक्का मार कर बाहर निकालती है। टैन जो अभी तक नहीं गया था वो कैट को लेकर चले जाता है। वहीं लिन रोने लगती है और बस यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जेन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी आंटी तुक्ता के साथ रहा करती है। बगल वाले नेवर के साथ अच्छी खासी जान पहचान है, तो आज कुछ जेन बनाई थी तो वो बगल वाले रूम में देने के लिए आती है। आंटी ओम जो लिन की माँ है वो घर पर नहीं थी, तो चलते चलते जेन लिन के रूम में आती है। ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड है। ऊपर से जेन को लिन के ऊपर क्रश भी है, लाइक वन साइडेड लव की तरह, जिसके बारे में लिन को पता नहीं है। खैर इस वक्त लिन के रूम में आ गई है तो वो लिन को याद करने लगती है। तभी वॉशरूम से लिन बाहर आती है, जिसे देखकर जेन शॉक्ड हो जाती है। लिन एब्रोड से वापस आ गई, जेन को पता नहीं था। हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। स्कूल फेयरवेल के दिन लिन अपना शर्ट देती है जिसमें एक स्पॉट खाली था, मतलब कि वही फेयरवेल थिंग जो हर एक स्टूडेंट एक दूसरे के शर्ट पर कुछ ना कुछ लिखा करते हैं, वही वाला थिंग चल रहा। खैर लिन देती है तो जेन अपना पास रख लेती है ताकि बाद में लौटा सकें। घर आने के बाद सबसे पहले जेन शर्ट पर कुछ लिखती है जिसके बारे में हमें जल्दी पता चलेगी। खैर लिखने के बाद जेन दौड़ते हुए ओम के पास आती है। फिर लिन कहाँ है जेन से पूछती है तो ओम कहती है जेन एब्रोड चले गई, वो एब्रोड में स्टडी करने वाली है। जब इस बारे में जेन को पता चलता है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है। एब्रोड गई है इसलिए नहीं, बल्कि लिन एब्रोड जाने वाली है, इस बारे में वो एक बार भी जेन को नहीं बताई, ना पहले ना जाते हुए बाय तक भी नहीं की। इसी वजह से उसे बुरा लगता है। फिर सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जेन लिन से अपसेट है तो बिना हाय हेलो किए बगैर वहाँ से जाने लगती है। तो लिन उसे रोकती है, फिर पूछती है मैं वापस आ गई, क्या तुम खुश नहीं हो। जेन साइड होने को कहती है तो मैं तुम्हें मिस कर रही थी। लिन जब कहती है तो इस बात पर जेन कहती है मिस, अगर इतना ही मिस कर रही थी तो फिर मेरे पास क्यों नहीं आई, कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। अगर तुम झूठ बोलने वाली हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए जेन जाने लगती है तो फिर से लिन रोकती है, पूछती है क्या तुम ऐसे ही मुझसे नाराज़ रहने वाली हो। तो जेन हाँ कहती है। फिर हम फ्रेंड है, लिन कहती है। तो इस बात पर जेन कहती है
हम थे, अब नहीं है। और हाँ, 8 इयर्स हो गया तुम्हें जाना, तो फिर तुम कैसे सोच ली तुम आओगी, हाय कहोगी और बात ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब हम फ्रेंड नहीं है। ये कहते हुए जेन अंदर चली जाती है। वहीं लिन को काफ़ी बुरा लगता है। एक तो उसकी पार्टनर से ब्रेकअप हो गया, दूसरा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे नाराज़ है। खैर, दूसरी तरफ ये दोनों आंटीज को दिखाया जाता है। दोनों वर्किंग पर थी। इन दोनों को लगता है जेन और लिन एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होगी, अभी बातें कर रही होगी, बट इन्हें क्या पता कि वो दोनों आर्ग्यू कर चुकी है। खैर, जेन की आंट कैट के बारे में पूछती है तो ओम कहती है, कैट अच्छा है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, वो काफ़ी अच्छी है, लिन से बहुत प्यार करती है। लिन बहुत लकी है, एक तो स्टेबल जॉब है, ऊपर से रिच पार्टनर भी है। लिन अब खुश है, तो अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। बट इन्हें क्या पता उसकी बेटी का ब्रेकअप हो गया, वो अब स्ट्रेस में रहने लगी है। खैर, इसके बारे में बाखबर ये दोनों बहुत ही खुश थी। खैर, लिन वापस आ चुकी है। उसकी कई फ्रेंड को पता है, तो उनमें से पाई नाम की लड़की मिलने को कहती है। तो शाम होते ही लिन पाई के पास आती है, जो उसका वेट कर रही थी। बातों बातों में लिन बताती है कि अब मैं यहाँ पर शिफ्ट होने का सोच रही, माँ यूएस नहीं आएगी तो मैं उनके लिए शिफ्ट होना चाहती हूँ। इस वक्त पाई लिन का हाथ पकड़ती है, तो लिन को कुछ अजीब लगता है, तो वो हाथ को साइड करती है। फिर बातों बातों में पाई एक रेस्टोरेंट के बारे में बताती है जो काफ़ी फेमस है। 1 साल पहले से ही उसका रिजर्वेशन बुक रहता है, बहुत ही मुश्किल है बुक करना। मैं भी ट्राई कर चुकी हूँ बट चांस नहीं मिल रहा। 2 या 3 टेबल है, उससे ज़्यादा नहीं रख रही। फिर पाई जेन टेबल का आईडी दिखाती है, जिसका ऑनर और कोई नहीं जेन है। अब जेन को लिन अच्छे से जानती है, तो इसके लिए बुक करना आसान होगा। तो वो पाई से कहती है, अगर मैं बुक कर लूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो पाई हाँ कहती है। वहीं जेन को दिखाया जाता है, जो लिन का वेट कर रही थी। बार बार झांक कर देखती है बट लिन नज़र नहीं आती है, तो जेन परेशान सी हो जाती है, जिसे आंट देख रही थी। पहले तो जेन को अपने पास बुलाती है, फिर पूछती है, क्या लिन से बात हुआ? तो जेन ना कहती है। अब दोनों इतने टाइम से नहीं मिली, तो अभी तक बात क्यों नहीं हुआ? क्यों? आंट जब पूछती है तो जेन कुछ नहीं बताती है, जिसका साइलेंट को देखकर आंट समझ जाती है कि जरूर दोनों के बीच में बहस हुआ होगा। फिर वेट करते करते रात हो जाती है। जेन बाहर में वॉक करने लगती है ताकि लिन को देख सके। तभी हम एक कार को देखते हैं जो जेन को हिट करने वाली थी, बट उससे पहले ही रुक जाती है। जेन जो डर से गिर गई थी, उसके पास से लिन आती है, जो उस कार में बैठी थी। लिन पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लिन हाथ बढ़ाती है तो जेन खुद से खड़ा होती है, फिर वहाँ से जाने लगती है। तो फिर से लिन रोकती है। जेन कहती है, तुम वापस से क्यों नहीं चले जाती? तुम्हारा सब कुछ वहाँ पर है, जॉब, फियांसे, सब कुछ। तो तुम जाओ, यहाँ पर क्या कर रही? मैं तो बस एक पास्ट हूँ। जिसकी बातें सुनने के बाद लिन कुछ ना कहते हुए अपने रूम में आती है। फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब कैट से ब्रेकअप हुआ था। तब उसके बाद लिन जब ऑफिस आती है तो वो टैन को देखती है, जो उसके जगह पर टीम को लीड कर रहा था। टैन कहता है, तुम्हें यहाँ पर आने से पहले नोटिस देखना चाहिए था। लिन जल्दी से घर आती है, फिर वो नोटिस देखती है। पता चलता है कि टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट आई हुई थी, यानी कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। जिस फैशन कंपनी में लिन काम करती थी वो कैट का है, तो खुन्नस के वजह से निकाल दी होगी। तो यही मेन रीज़न है वापस आने का। खैर, नेक्स्ट डे लिन आंट के पास कॉल करती है, फिर रिजर्वेशन का बात करती है। तो आंट जेन से बात करने को कहती है। आंट जेन के पास आती है, जो कुकिंग कर रही थी। लिन से बात करने को कहती है, तो जेन बिजी बताते हुए मना करती है। लिन को सीट चाहिए। जब इस बारे में पता चलता है तो जेन कहती है, अगर उसे चाहिए तो वो खुद से बुक क्यों नहीं कर रही? सब टेबल बुक है तो मैं अभी कैसे दे दूं? जिसकी बातें सुनने के बाद आंट फोन की तरफ देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि लिन अभी तक लाइन पर थी। लिन बातें सुन ली तो वो कुछ करने का फैसला करती है। लिन जेन के पास आती है, पूछती है, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? तो जेन कहती है, तुम चली जाओ,
पहले के जैसा कुछ नहीं है, कुछ ठीक नहीं होगा। तभी गलती से लिन के ऊपर गर्म ऑयल गिर जाता है तो जल्दी से जेन क्रीम लगाती है। अब लिन पूछती है, क्या तुम अभी भी नाराज़ हो? जेन जैसे ही फेस की तरफ देखती है तो वो लिन को करीब में देखकर पिघल सी जाती है। फिर जेन इग्नोर करते हुए बाहर आती है, जिसके पीछे लिन आती है। जेन पूछती है, तुम्हें रिजर्वेशन क्यों चाहिए? तो लिन अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताती है जिसको यहाँ का फूड टेस्ट करना है बट बुक नहीं हो रहा। तो इस बात पर जेन पूछती है, क्या कैट को चाहिए? अगर उसे चाहिए तो ठीक है, मैं एज ए वेडिंग गिफ्ट दे सकती हूँ। जिसकी बातें सुनने के बाद लिन रोने लगती है। वो वहाँ से जाने लगती है तो उसे रोकने के चक्कर में जेन गिर जाती है, जिसे देखकर लिन खड़ा होने में हेल्प करती है। फिर वो ब्रेकअप के बारे में बताती है। अब दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये सुनने के बाद जेन स्माइल करने लगती है, जिसे देखकर लिन पूछती है, तुम हंस रही? तुम अपने दोस्त के सिचुएशन पर कैसे हंस सकती? तो जेन कहती है, मैं तो नहीं हंस रही, तुम्हें गलत लग रहा। फिर लिन को कंफर्ट हग देती है। जिस बीच बारिश होने लगता है तो दोनों घर आती है। ब्रेकअप के बारे में उनको पता नहीं है तो कब बताने वाली है। जेन जब पूछती है तो लिन कहती है, पता नहीं। फिर लिन को ठंड लग रहा था तो यह देखकर जेन कहती है, तुम्हें यहाँ पर ठंड लग रहा तो फिर न्यूयॉर्क में कैसे रहती होगी? तो इस बात पर लिन हीटर के बारे में बताती है जो उसके पास है। लिन जब टेबल के बारे में बात करती है तो जेन कुछ भी नहीं कहती है। फिर बात मनवाने के लिए लिन हेयर ड्राई करती है, फिर भी बात नहीं बना, बट जेन माफ़ कर दी। इस बारे में लिन को पता चलता है। फिर जेन लिन को जाने को कहती है, जिसके कहने पर लिन को जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन में लिन फिर से जेन टेबल के यहाँ पर आती है। अभी भी उसे बुकिंग चाहिए था तो वो बाहर में बैठकर जेन का वेट करती है ताकि अकेले में बात हो सके। कुछ देर बाद जेन टेबल को क्लोज करते हुए जेन घर जाने लगती है तो लिन हेलो करती है। अब जेन लिन को देखकर अंदर लेकर आती है। इस वक्त दोनों ड्रिंक करती है। जिस बीच लिन फोटोज लेते हुए अचानक से रोने लगती है। पूछने पर लिन कैट के बारे में बताती है, जो लड़का के साथ मिलकर चीट कर रही थी। जिस पोजीशन पर लिन देखी थी वो पोजीशन दिखाती है। ब्रेकअप से काफ़ी तकलीफ हो रही इस बारे में भी बताती है, जिसे देखने के बाद जेन हार्ट की तरफ किस करती है। फिर पूछती है, क्या अब दर्द हो रहा? फिर दोनों में किस होते हुए दिखाया जाता है और बस यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो ये रहा फर्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ऐसे ही और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।